अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में हवार्ड रॉबर्ट को बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे अपना ताकत को बढ़ाना होगा। फिर वो कुछ देर के बाद कैंप के बाहर पुशअप करने लगता है। तभी वहाँ पर यंग आ जाती है। वो हवार्ड को देखते हुए अपने मन में बोलती है, अगर तुमसे पुशअप होता नहीं है तुम ये क्यों कर रहे हो? मुझे लगा कि तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो। फिर वो उसके हाथ को देखते हुए अपने मन में बोलती है, लग रहा है कि वो लिक्विड के कारण बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। ये सही में बहुत ही बेकार है। मुझे इससे काम कराना है। मुझे एक प्लान बनाना होगा। फिर हमें अगला रात को दिखाया जाता है। हवार्ड एक्सरसाइज करके बहुत ही ज्यादा थक जाता है, इसलिए वो वहीं पर सो जाता है। तभी यंग हवार्ड को पाँव से उठाते हुए बोलती है, हे हवार्ड। हवार्ड बोलता है, क्या क्या हो गया? यंग बोलती है, मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। हवार्ड वहाँ पर जाकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये क्या है? आर्मर? सही में तुम कुछ भी कर सकती हो? यंग बोलती है, ये आर्मर स्केलेटन है। रॉबर्ट बनाने से ये बहुत ही ज्यादा आसान होता है। मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था, मैं ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकती हूँ। हवार्ड बोलता है, ये ग्लव सही में बहुत ही बढ़िया है। इसका इस्तेमाल करते हुए मैं आराम से मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। यंग बोलती है, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें बाहर जाने से रोक नहीं सकती हूँ। तुम इसका इस्तेमाल करके मेरा ही काम कर दोगे। हवार्ड बोलता है, क्या? यंग मैम दिखाते हुए बोलती है, मैं लोकेशन में मार्क करती हूँ, मुझे ये जगह का ये चीज चाहिए। ये 10 साल पुराना नक्शा है। तुम देख ही सकते हो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शेल्टर है, लेकिन वो लॉग में कोई भी शेल्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हवार्ड अपने मन में बोलता है, क्योंकि वो सारे शेल्टर पूरी तरह पहले ही तबाह हो चुके हैं और ये जो नंबर है वो फाइटिंग स्कोर है मॉन्स्टर का। और यहाँ पर एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसका फाइटिंग स्कोर 1 लाख है। वो एआई मुझे हथियार लेने को बोल रही थी, लेकिन मैंने उसका बात नहीं माना। क्या मैं सही में उस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ क्या? हवार्ड बोलता है, ठीक है, मैं ये शेल्टर को जाके देख लूंगा। पहले मैं सिंपल जगह से स्टार्ट करूंगा। यंग बोलती है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ भी करूंगी। फिर हवार्ड रेडी हो जाता है और रॉबर्ट को बोलता है, चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना मॉर्निंग ट्रेनिंग। आज हम लोग शेल्टर में जाएंगे। रॉबर्ट बोलता है, हवार्ड अब तुम्हारा एक आंख है बिल्कुल मेरी तरह। हवार्ड बोलता है, यंग बोल रही थी, लिक्विड के कारण मेरा दूसरा आंख अलग हो गया है, जिस कारण मुझे ये आंख से बहुत ही अलग दिखेगा, इसलिए मैं अपने आंख पर पट्टी लगा लिया हूँ। वो मेरे से ज्यादा जानती है, मुझे उसकी बात माननी चाहिए। दूसरी तरफ यंग अपना काम करते हुए अपने मन में बोलती है, आखिरकार मैंने सारा शब्द को वॉइस मैसेज में कन्वर्ट कर दी हूँ। चलो देखती हूँ इसका क्या जवाब आता है। तभी कंप्यूटर में से कोई बोलता है, आज है एनुअल गार्जियन डे। 400 साल पुराने हमारे पूर्वज, उन्हें उनके काम के लिए तारीफ करना चाहिए। जब हमारे पूर्वज को कहीं और घर मिल जाएगा, वो लोग हमें यहाँ से ले जाएंगे। दूसरी तरफ हवार्ड म्यूजियम में पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत सारे हियाना होते हैं और उनका फाइटिंग स्कोर होता है 100। हवार्ड रॉबर्ट को बोलता है, मुझे नहीं लगा था मैं कभी म्यूजियम में आऊंगा। मैं इनसे लड़ रहा हूँ, क्या तुम इस दौरान अपने इतिहास के बारे में बता सकते हो क्या मुझे? रॉबर्ट बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये सब का शुरुआत हुआ था जब एक रेडियो एक्टिव मीटियोरिक पत्थर 400 साल पहले जमीन से टकराया था। उस कारण बहुत सारी स्पीशीज खत्म हो गया था। इंसान के पूर्वजों ने इतने बुरे वक्त में वो लोग साथ में थे, वो सभी लोग मिलकर अपना टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर ली है और एक स्पेसशिप बना ली है। वो पत्थर गिरने से पहले वो लोग यहाँ से निकल गए, लेकिन उस स्पेसशिप में सभी इंसानों के लिए जगह नहीं था, इसलिए कुछ लोगों को यहीं पर रहना पड़ा। जो मीटियोर के हमले से बच गए उसे गार्जियन बोला जाता है। हमारे पूर्वज ने बोला था, जब उन्हें रहने के लिए अच्छा जगह मिल जाएगा वो लोग यहाँ पर आकर हमें ले जाएंगे। जाने से पहले वो लोग हमारे से ये प्रॉमिस किए थे। हम लोग उनका बहुत ही सालों तक इंतजार किए, हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें बहुत सारे म्यूटेटेड जानवर मिले जो रेडिएशन के कारण बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो गए थे। हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी था जो हमारे पूर्वज ने 400 साल पहले छोड़ के गए थे। फिर हमें पता चला कि हमारे गार्जियन क्रिमिनल थे। वे लोग सभी को बेवकूफ बना के यहाँ में अकेला छोड़ के चले गए। हम लोग उनका इंतजार करते रह गए। हमारा आखिरी रॉबर्ट मारा गया वो मून शेल्टर खोजने में। मुझे यहाँ पर छोड़ दिए वो लोग कि मैं इस घर का देखभाल करूँ। अगर यहाँ पर कोई घायल आएगा तो मेरे दवाई से उनका इलाज हो जाएगा। जब वहाँ के सभी लोग सुरक्षित हो जाएंगे वो वापस मुझे यहाँ से ले जाएंगे, यही प्रॉमिस किए थे वो मुझसे। यंग बोलती है, इसलिए मैं सोचूं वो लोग नक्शा अपने हाथों से क्यों ड्राइंग कर रहे हैं? आगे चल के सही में टेक्नोलॉजी खत्म हो गया और उन लोगों का पहला ग्रुप क्रिमिनल था। हवार्ड, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें शेल्टर में बहुत ही अच्छा कुछ मिल जाए। अगर तुम इन कहानी की तरह बेकार लोग होगे तो मुझे तुम्हें मारना होगा। दूसरी तरफ हवार्ड हियाना से लड़ रहा होता है। फिर वो कुछ देर के बाद सभी मॉन्स्टर को मार के फेंक देता है। तभी रॉबर्ट शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये तो सी लेवल का सिक्योरिटी रॉबर्ट है। तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है, हवार्ड संभल के, ये रॉबर्ट का कोई एआई फंक्शन नहीं है, इसके सामने जो भी जाएगा वो उसे मार डालेगा। हवार्ड बोलता है, अच्छा वो कि मेरे पास ये ग्लव है।
नहीं तो मुझे अपने हाथों से लड़ना होता। तभी वो रॉबर्ट हवार्ड पर हमला करने आता है। हवार्ड को उसी समय यंग का बात याद आता है। यंग बोलती है रॉबर्ट का सीपीयू उसका मेटल रिंग है। हवार्ड वो रॉबर्ट का हमला से बच जाता है और फिर उसके सीपीयू को बाहर टान के निकाल देता है। रॉबर्ट बोलता है हवार्ड सही में तुम समझदार होते जा रहे हो। इस आर्मर से तुम्हारा फाइटिंग स्कोर 200 हो गया है। हवार्ड बोलता है सिर्फ 200? हमें और भी ज्यादा ताकतवर दुश्मनों से लड़ना होगा। चलो आगे चलकर देखते हैं हमें क्या मिलता है। हवार्ड आगे देखकर सॉफ्ट हो जाता है और बोलता है अब ये क्या है? मैं इतना मुश्किल का सामना करके यहाँ तक आया हूँ, मुझे क्या मिला? एक स्केलेटन। रॉबर्ट बोलता है मुझे ये कपड़ा देख के याद आया, ये तो म्यूजियम का रक्षक है। इसका कपड़ा बिल्कुल साफ है और ना ही इसे चोट लगा है। वो उन लोगों के साथ क्यों नहीं चला गया? हवार्ड बोलता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारी किताब साफ है, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। अगर वो बाहर आता वो अपने आप को बचा लेता। फिर वो उसके हाथों से किताब उठा के देखने लगता है। वहाँ देखता है कि वहाँ पर बहुत सारा झंडा होता है। रॉबर्ट बोलता है ये हमारे पूर्वजों का झंडा है। मैं हमेशा यहाँ पर एक सोल्जर बनना चाहता था। यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, इसका मतलब आप ही पूर्वज है। हॉवर्ड बोलता है मेरा तो अभी तक शादी भी नहीं हुआ है, तो तुम मुझे पूर्वज बुलाना बंद करो। रॉबर्ट बोलता है क्या तुम कोई क्यूट पेट देखे हो क्या, जैसे बिल्ली कुत्ता? हॉवर्ड बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर बिल्ली कुत्ता नहीं है क्या? रॉबर्ट बोलता है नहीं, 400 साल पहले जब यहाँ पर पत्थर गिर रहा था, इंसान खुद भागने में बिजी थे, जिस कारण उनके सारे पेट भूख से बढ़ गए। फिर उसके बाद टेम्परेचर पूरी तरह गिर गया। उसके बाद टाइफाइड, बर्फ गिरने लगे और बाकी के सभी क्यूट एनिमल उस दौरान मर गए थे। हॉवर्ड बोलता है रुक जाओ, ये जाना पैसाना लग रहा है मुझे, ये तो मेरे पहले सपने में हुआ था। फिर वो किताब को पढ़ते हुए बोलता है सही में ये क्या मजाक चल रहा है क्या? फिर वो अपने मन में बोलता है सपना, जब मैं भेड़ियों से लड़ रहा था वो लोग स्पेसशिप बना रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर जो भी करूँगा यहाँ पर आगे चलकर यही होगा। मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा ये दुनिया को बदलने में। फिर हॉवर्ड वहाँ से यंग के पास चला जाता है और बोलता है मुझे म्यूजियम से ये सारे किताब मिले हैं, मुझे इसमें से कुछ ही समझ में आ रहा है। मुझे कोई जानवर नहीं मिला है, लेकिन मुझे एक रॉबर्ट का पार्ट मिला है, तुम इससे कुछ बना सकती हो। यंग बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। हॉवर्ड बोलता है जो तुम मून शेल्टर का बात कर रही थी ना पहले, क्या तुम्हें कुछ पता चला क्या इस बारे में? यंग बोलती है उसका नाम सियोस मून है, अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन बाद में इस बारे में मैं पता कर लूंगी। तुम तो इस बारे में कभी नहीं पूछते थे, अचानक तुम्हें क्या हो गया? हॉवर्ड बोलता है ये 2003 ये ओशन का कहानी फिर से बताओ इसे। रॉबर्ट बोलता है ठीक है। फिर रॉबर्ट उसे बोलता है ये ओशन कोई असली ओशन नहीं है, ये म्यूटेटेड एनिमल का डाइजेस्टिव जूस है। हम लोग इसे चींटी का उल्टी बोलते हैं। उन लोगों का रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ये समुद्र उनके उल्टियों से भर गया है। इंसानों का मिलिट्री शिप और उनका सबमरीन, ये समुद्र के सामने वो लोग टिक नहीं पाए और उनके सारे जहाज पानी में डूब गए। वो लोग हार मान गए और ये सब करना बंद कर दिए। हॉवर्ड बोलता है वो चींटी लोग जितना खाएंगे वो लोग उतना उल्टी करेंगे और फिर ऐसे ही करते करते हम लोग का अंत आ जाएगा। यंग बोलती है आखिरकार तुम्हें डर तो लगा, हमें जल्दी से सारे रिसोर्स लाना होगा। हॉवर्ड बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, हम लोग दुनिया के एक आखिरी लैंड में खड़े हैं, पता नहीं समुद्र में कितने चींटियां होंगे, हमें जल्दी से ये काम खत्म करना होगा। यंग बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, जितना आदमी होगा हम लोग उतना ताकतवर होंगे, मैंने एक प्लान बना लिया है। फिर उसे एक कॉपी देते हुए बोलती है ये देखो, ये ब्लू प्रिंट है सैटेलाइट स्टेशन का जो मैं बनाने का प्लान कर रही हूँ, मुझे जिसकी जरूरत होगा तुम ले आना। फिर 2003 उसे बना देगा। तो क्या बोलते हो? हॉवर्ड बोलता है सही में तुम्हें तो मेरे खिलाफ होना चाहिए, लेकिन तुम तो मेरी मदद कर रही हो। यंग बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? हम लोग के बीच झगड़ा हुआ और बात भी तो हुआ है, अकेले काम करने से बढ़िया होगा हम लोग साथ में काम करें। हॉवर्ड बोलता है ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तुम्हारा शुक्रिया। यंग अपने मन में बोलती है सही में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, यहाँ पर 200 कल्चर है, सभी को इकट्ठा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये वैसे भी होने वाला नहीं है। जो भी हो अब हमारा गोल सेम है, एक बार मैं वो शेल्टर में पहुंच जाऊं, इसका और मेरा साथ वहीं पर खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हॉवर्ड लड़ने के लिए चला जाता है। वहाँ पर एक कीड़ा होता है जिसका फाइटिंग स्कोर 230 है। हॉवर्ड उसे किसी तरह हरा देता है और वो सारा सामान यंग के पास ले आता है। यंग बोलती है बहुत अच्छा काम किया, अब मुझे ये सारे मटेरियल चाहिए, ये इन सारी जगह में है।